चलिए आज हम लोग पाठ पाठ 11 को जानते हैं। पाठ 11 है सूरदास के पंथ। इसमें बाल श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण का स्वभाव और यशोदा अपने कृष्ण से कितना प्यार करते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार था? बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार था? चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं कि माँ यशोदा उसे बार बार कहती थी, अगर दूध पीओगे तो आपका केस मोटी, लंबी और चौड़ी हो जाएगी, एकदम किसकी तरह? बलराम भैया की तरह। लेकिन चलिए इसको हम अच्छे से जानते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण से बार बार कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी, बड़ी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी को बड़ी होते देखना चाहते थे, इसलिए लोभ के कारण वे दूध पीने को तैयार हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? चलिए इसका आंसर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि बार बार लगातार दूध पीने पर भी यह चोटी छोटी ही रह गई है। दूध पीते रहने से यह मोटी और लंबी हो जाएगी। बार बार बालों में कंघी करने, गुथने आदि से यह बड़ी हो जाएगी। उसने सोच रहे थे कि अगर हम रोजाना दूध पी रहे हैं, लगातार दूध पी रहे हैं, तो मेरी चोटी छोटी ही रहेगी। हो सकता है अपने चोटी को हम कंघी से गुथते हैं तो हमारी चोटी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यही वो सोच रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन सा खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद था? दूध की तुलना में श्री कृष्ण को सबसे अधिक, ऐसे तो मक्खन पसंद था, लेकिन दूध की तुलना में श्री कृष्ण को सबसे अधिक मक्खन और रोटी पसंद था। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वे बचपन में मक्खन को रोटी में लपेट कर खाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ते ही तू अनोखो जाओ, ते ही पुत अनोखो जाए। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इस पंक्ति में गोपियों के मन में अनेक भाव मुखरित हो रहे हैं कि बार बार शिकायत करने के बाद भी यशोदा कुछ नहीं कहती है। यशोदा ने अपने शायद अनोखा पुत्र जन्म दिया है जो शरारतें करने से बाज नहीं आता। दूसरा, वह मक्खन, दूध, दही आदि जमीन पर बिखार देता है। तीसरा, अपनी शरारतों में वह अपने साथियों को भी शामिल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखार क्यों देता? चलिए क्वेश्चन कर रहा है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखार क्यों देता है? चलिए इसका आंसर तो बता रहे हैं, ऐसे जैसे कि वो कृष्ण क्या थे, छोटे थे और मक्खन उतारने के लिए उसे क्या करना था कि अपने दोस्तों के कंधे पे चढ़ के मक्खन उतारते थे। इससे क्या होता था? मक्खन फूट जाता था, इसलिए मक्खन कहीं कहीं बिखर जाते थे। लेकिन इसको और भी अच्छे से हम आपको बता रहे। चलिए, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखार देते थे, ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते थे। श्री कृष्ण छोटे थे, मक्खन चुराने की जल्दीबाजी तथा साथियों को मक्खन देते समय हो जाता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद सबसे अधिक अच्छा लगा और क्यों लगा? हमें दोनों पद में सबसे अच्छा पद नंबर दूसरा लगा। ऐसे इसे तो आसान पहला ही है, लेकिन हमें सबसे अच्छा दूसरा लगा। दोनों पदों में मुझे दूसरा पद सबसे अधिक अच्छा लगा, क्योंकि कृष्ण अपनी बाल सुलभ आदतों के कारण मक्खन की चोरी करते हैं तथा गोपिका उनकी शिकायत माता यशोदा से करती है तथा अंत में कह देती है कि ये ही पुत्र अनोखो जाए। उनका यह कथन अत्यधिक प्रासंगिक बना देता है। चलिए अब क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? दूसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण का उम्र छोटा ही रहा होगा, 8 या 9 वर्ष की। चलिए इसको हम बुक के हिसाब से देते हैं। दूसरे पद को पढ़ने से ज्ञान होता है कि उस समय कृष्ण की उम्र 8-9 वर्ष के करीब होगी। कि छीके तक पहुंचना, दही मक्खन आदि जमीन पर बिखरना, साथियों को खिलाना आदि के माध्यम से उनकी उम्र का अनुमान लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऐसा हुआ हो कभी कि माना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को अपने चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आप बीती की तुलना कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। चलिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कर रहा है जो बचपन में आप किए हैं उसकी तुलना श्री कृष्ण के बाल लीला के साथ करना है। चलिए, आपने बचपन में क्या क्या चुराए हैं बच्चों? आपको पता नहीं होगा, खुद से भी लिख सकते हो। तो इसको हम बता रहे हैं।
मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन था, उसकी तैयारी के लिए सामान लाया जा रहा था। माँ ने फ्रिज में दूध रखने के लिए मुझे से कहा, पर यह भी कहा दिया कि उसमें रखी चॉकलेट हम सभी शाम को खाएंगे। यह जन्मदिन के अवसर पर सभी में बटी जाएगी। उस समय तो मैं दूध रखकर आ गया, पर मेरा सारा ध्यान उसी चॉकलेट पे लगा था। दोपहर में मम्मी की आंख लग गई और मुझे मौका मिल गया। मैंने 3 चॉकलेट निकाल लिया और खाकर उनका कागज बाहर फेंक आया, पर पता नहीं एक टुकड़ा कैसे जेब में रह गया। माँ ने शाम को जब चॉकलेट कम मिले तो उसने सबसे पहले मेरी जेब टटोली। उसने हाथ एवं कागज लगा और मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने बताया कि यह तो कल ही खाई चॉकलेट का कागज है, पर मेरा बहाना काम न आया। मुझे पापा की डांट खानी पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने अपनी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। चलिए बच्चे, ये तो सारी घटना आपके साथ भी हुआ होगा, आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं। मेरे माता पिता अपनी मोटरसाइकिल को हाथ लगाने से मना करते थे, जबकि मेरे मित्र को तथा मुझे मोटरसाइकिल तेज चलाना पसंद है। एक रविवार को मैं उसकी मोटरसाइकिल पर उसे बिठा कर जा रहा था। मैंने अपने मित्र से कहा कि अभी उस मोटरसाइकिल का ओवरटेक करता हूँ। वह कहकर मैंने स्पीड बढ़ा दिया। मैंने वह मोटरसाइकिल ओवरटेक कर दी थी, पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसके चालाक मुझे ओवरटेक करने से रोका। उसे देखा कि पसीना आ गया, क्योंकि यह तो पापा के मित्र थे। उन्होंने यह बात पापा को बताई और शाम को घर पर डांट पड़ी। मैंने भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। चलिए कुछ भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे। श्री कृष्ण गोपियों को मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें मक्खन चुराने वाला भी कहा गया है। इसलिए एक शब्द दीजिए, उनका नाम क्या रखा गया है? मक्खन चोर। इसलिए श्री कृष्ण को लोग कहते हैं क्या? मक्खन चोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द। चलिए श्री कृष्ण को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले। चलिए श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द। जैसे श्री कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं, गोपाल कहते हैं, गिरधर कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं, बंशीधर कहते हैं, कान्हा कहते हैं, मोहन कहते हैं और मक्खन चोर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, और विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द। जैसे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिया गया है और विपरीतार्थक शब्द दिया गया है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि, इंदु और रक्का। ठीक उसी प्रकार विपरीतार्थक शब्द में दिन का रात होता है, श्वेत का श्याम होता है और शीत का उष्ण होता है। पाठ में दोनों प्रकार के शब्दों को जोड़कर लिखिए। सूरदास के पद पाठ में दोनों प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे शब्द हो गया और उसका पर्यायवाची शब्द हो गया। बच्चे इसका आंसर तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। जैसे दूध, पे, चीज, दूध और पीयूष। पुत्र को क्या क्या बोलते हैं? कोई पुत्र को पुत्र बोलता है, सुत बोलता है, कन्या बोलता है, आत्मजा बोलता है और बेटा बोलता है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से पर्यायवाची शब्द को याद कर लीजिएगा। जैसे मैया को माता, जननी, माँ, जन्मदात्री। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, एकदम बहुत ईजी होता है। और यह 8 से लेकर 10th की एग्जाम तक हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी है। यह पर्यायवाची शब्द 2-2, 3-3 एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चा है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 5 के 5 विलोम शब्द पूछे जाते हैं और 5 पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे बढ़ेगी, उसका क्या हो जाएगा? घटेगी। हो जाएगी लंबी, क्या हो जाएगी? छोटी। भूई, आसमान हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। इसी के साथ चैप्टर हम लोगों का 11 समाप्त हुआ।